अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम महविश है। आज हम फिर हाजिर हैं डॉक्टर उमर के सोशल मीडिया पे एक नए पेशेंट और एक नई स्टोरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या ठीक हैं? नाम है आपका? मेरा नाम मुबशरा इमरान है। मुबशरा, हमें बताइएगा अपने बारे में कि आपको क्या मसाइल दरपेश हुए कि आपको चेकअप के लिए आना पड़ा डॉक्टर साहब के पास? डॉक्टर साहब के पास आने से पहले मैं काफ़ी बीमार हो चुकी हुई थी। मेरी कह रहे हैं स्ट्रगल जो मेडिकल शुरू हुई है वो 2018 से शुरू हुई है। 2018 जून से मुझे पेन शुरू हुआ हिप जॉइंट में और बहुत मेडिकेशंस करवाई करीबी डॉक्टर्स वगैरह से, लेकिन किसी से आराम नहीं आया। मुझे तकलीफ़ मेरी बढ़ती गई और इस कदर हो गई कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गई और इतनी मैंने मेडिसिन ले ली थी स्टेरॉइड्स वगैरह कि जिससे बिल्कुल ही मैं चलने के काबिल नहीं रही थी। तो हमें किसी ने रेफ़र किया था डॉक्टर उमर की तरफ कि आप इनसे चेकअप करवाएं अपना। और तो जब मैं इनके पास कंसल्टेशन के लिए आई तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी उस वक्त, बिल्कुल व्हील चेयर पे थी। जब आपने मेडिसिन ली, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से लेती रही, वो मेडिसिन आप जो थी वो हिप जॉइंट की दर्द के लिए लेती रही थी? जी, पेन किलर्स बहुत लिए मैंने अच्छा, वो सिर्फ आपको पेन किलर्स दे रहे थे? क्योंकि वो क्योर नहीं बता रहे थे इसका। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको क्या मसला है या ये क्यों हो रहा है, नहीं, इसकी क्या वजह है? नहीं, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। नहीं। ठीक है, तो बस फिर? उन्होंने यही कहा कि आप ये पेन किलर्स लें, आपका जॉइंट है जो घिसना शुरू हो गया, मीन्स अंदर से ख़राब हो रहा है, अच्छा। तो इसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अर्थराइटिस बताया उन्होंने? आर्थराइटिस उन्होंने बताया ठीक मुझे। हो गया। इसमें ये होता है कि जॉइंट्स जो होते हैं नेचुरली अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हम्म। उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं आती, तो वो डेड हो जाते हैं। तो फिर आप डॉक्टर साहब के पास तशरीफ लाई? जी, मैं इनके पास 2019 में आई थी, हम्म। सितंबर में। तो तब मेरी डॉक्टर साहब कंडीशन के बहुत पास वर्स्ट जब थी। आप आई तो उन्होंने आपको बता दिया कि क्या मसला है, जैसे जी, आपने भी इन्होंने बताया? बाकायदा मुझे गाइड किया कि मुझे क्या बीमारी हम्म। हुई है, मतलब ये किस वजह से हुआ है। इन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह किए, हम्म। मेडिकेशन स्टार्ट की क्योंकि मुझे बहुत इन्फेक्शन हो गया हुआ था ब्लड में। अच्छा। जो स्टेरॉइड्स वगैरह मैं लेती रही हूँ उस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा ब्लड भी कह लें ख़राब हो गया हुआ था, तो इन्फेक्शन बहुत हाई लेवल पे था। इन्होंने फिर अपनी मेडिकेशन स्टार्ट की, इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। उससे ये था कि मैं खुद उठ के बैठ जाती थी, लेकिन मैं पहले इस तरह नहीं बैठ पाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था मुझे। जब पहले आप डॉक्टर्स के पास जाती रही तो तब आप चल फिर सकती थी, उठना बैठना आपका नहीं, उस तब भी नहीं था? व्हील चेयर पे थी व्हीलचेयर पे गई थी, अच्छा, क्योंकि तो फिर? जॉइंट मेरा बहुत स्वेल हो चुका हुआ था अच्छा। और उसमें पेन एक्सट्रीम लेवल की थी। हम्म। मुझे यही फील होता था जैसे अंदर टूट रही है अच्छा, बोन। तो जब आप डॉक्टर साहब के पास तशरीफ लाई तो आप व्हीलचेयर पे थी, जी, तो फिर आपको कोई उम्मीद थी कि आप दोबारा चल सकेंगी, या आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या ख्यालात आपको स्ट्रेस आते और थे? एंजाइटी मुझे बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। मुझे यही खौफ रहता था कि मैं चल नहीं पाऊँगी, मीन्स मैं अपने कोई रेगुलर वर्क भी नहीं कर पाती थी। पर्सनल काम भी करना बहुत मुश्किल थे। आप इवन अनमैरिड टॉयलेट भी हैं? जाना, नमाज़ पढ़ना वगैरह, थोड़ी-सी भी वॉक बहुत बेअरेबल थी मेरे लिए। तो बीइंग आप अनमैरिड भी थी तो फिर उस चीज का भी आपको एक स्ट्रेस होता होगा? था, बहुत था। हम्म। एक कह लें होप थी थोड़ी-सी कि ठीक होंगी, लेकिन जो कंडीशन मेरी हो चुकी हुई थी, उसकी वज़ह से मतलब मेरी पहले फैमिली आपको भी होप स्ट्रेस थी? में थी कि इसको क्या हो गया एकदम और ये इतनी वीक हो गई है, और मतलब सारे मामलात मेरे बहुत अपसेट थे। तो आपको डॉक्टर साहब का कैसे पता चला? हमारे एक फैमिली रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया कि उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर उमर ने किया था। अच्छा। मोरों का इलाज था उनका, ऑपरेट उन्होंने किया था। वो जब मुझे मिलने आई हम्म। मेरी आदत के लिए, तो मुझे कहती हैं बेटा आपको क्या हो गया इतना कि आप उठ भी नहीं पा रहे। तो फिर उन्होंने हमें रिकमेंड किया डॉक्टर उमर की तरफ कि आप इनको कंसल्ट करें, देखें। इन्होंने मेरा भी इलाज किया तो मैं ठीक हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब के पास आने के बाद कोई थोड़ी सी उम्मीद आई आपको? हाँ, जब इन्होंने मुझे मेडिसिन दी और उसका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ मुझे। हम्म। मीन्स ये था कि मैं बिल्कुल जो कासिर थी उठने-बैठने से, मुझे मेरी मदर होल्ड करके उठाया करती थीं, बैठाया करती थीं। तो वो मैं फिर खुद करना शुरू हो गई। मुझे थोड़ी-सी कह लें विल पावर एक मिली। तो डॉक्टर साहब के पास सिर्फ आप मेडिसिन पे रही या कोई सर्जरी भी आपने करवाई? जी, मेरी सर्जरीज़ हुई हैं, 2 हुई हैं। अच्छा, 2 हाँ, सर्जरीज़ हुई हैं एक आपकी। मेरी जो पहला केस मेरा इन्होंने किया 2019 नवंबर हुँ। में मेरा ऑपरेट हुआ, लेफ्ट साइड का हिप हिप का? हिप रिप्लेसमेंट इन्होंने ठीक किया है। क्योंकि वो जॉइंट बहुत डेड हो चुका था।
ठीक तो है। वो फिर ऑपरेट करवाना पड़ा 2019 में तो वो किया मैंने। ऑपरेट के बाद आपकी कोई मुश्किल पेश आई या आपने कब चलना फिरना शुरू कर दिया था? ऑपरेट के तकरीबन कह लें 3 हफ्ते बाद मैंने वॉक करना शुरू कर दिया था। इस दौरान कोई मेडिसिन या फिजियोथेरेपी के सेशंस जी डॉक्टर जी, साहब ने आपके कराए? मेरी थेरेपी भी होती रही है पहले जब हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, हम्म। तब तो डेली डॉक्टर्स आते रहे हैं। फिर वीकली मेरा सेशन चलता रहा थेरेपी तो का। ये डॉक्टर साहब के अंडर सुपरविजन था या आप अपने आप से खुद से करा रही थी? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया था और उन्हीं के सुपरविजन में होता रहा। वो उसका फॉलो अप भी कर रहे थे कि जी। आपका क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, तो दूसरे जॉइंट की क्यों करवानी पड़ी? दूसरे जॉइंट का ये था कि वो उस वक्त तो ठीक था, मुझे कोई हम्म। फीलिंग उसमें ये नहीं आई कि ये ख़राब होगा या हम्म। इसमें कभी कोई पेन नहीं हुआ मुझे। इवन जब मेरी फर्स्ट सर्जरी हो गई थी, सर्जरी के बाद भी मुझे किसी जॉइंट में कोई पेन नहीं हुआ। अच्छा। जिसका ऑपरेट भी करवाया था वो वाला भी मेरा बिल्कुल रेगुलर जहाँ नॉर्मल लाइफ होती है मैं उस पर आ गई थी और अपने हर काम को खुद कर रही थी। हम्म। तकरीबन 2 साल के बाद दूसरे जो राइट साइड का जॉइंट है उसमें मुझे हल्की हल्की इरिटेशन शुरू हुई, फिर अचानक सडन पेन हुई। तो इस बारे में डॉक्टर साहब ने आपको कोई आगाही दी थी कि जी, डॉक्टर साहब ने अर्थराइटिस है, मुझे बढ़ अवेयर सकता किया है? था कि ये आपको एवियन है, हम्म। एवेस्कुलर नेक्रोलोसिस इसको कहते हैं। और ये ऐसी है कि आपको अगर एक जॉइंट पे हुआ है तो दूसरे जॉइंट पे लाइफ में किसी भी वक्त आपको हो सकता है। और ये आपको कितने अरसे के बाद हो तो ये गया था? मुझे तकरीबन 2 साल के बाद दो शुरू साल हुआ। के बाद आपको हो गया 19 में दोबारा? मेरा ऑपरेट हुआ तो उसके तकरीबन 2022 में शुरू हुआ था। तो फिर दूसरे जॉइंट की भी सर्जरी हुई आपकी? जी, मेरे दूसरे जॉइंट की रिसेंटली लास्ट ईयर सर्जरी हुई है, क्योंकि उस जॉइंट का ये था कि अर्ली स्टेज थी उसकी, हम्म। तो होप ये थी कि रिकवर हो जाए, तो उसके लिए मेडिकेशन मैं लेती रही हूँ। आपको एक होप थी ना, क्योंकि पहले आपकी एक सर्जरी अच्छी हुई थी तो पहले तो फिर पता ही आपको। नहीं चला ना कि ये पेन किस वजह से है हम्म। या ये किस चीज़ के लिए हो रहा है। फिर आपको एक बीमारी की तशखीस हो गई, डॉक्टर मेरी साहब ने तशखीस आपको। डॉक्टर साहब ने ही की, इन्होंने ही सारा बताया कि आपको बेटा ये चीज़ है, अच्छा, तो कुछ इस बारे बताएंगे में। कि आपको ये बीमारी की तशखीस जो आप पहले डॉक्टर्स को या क्वैक्स को चेक कराती रही, वो कितना अरसा था? कितने अरसे आपने उस चीज को स्ट्रगल की और फेस किया? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल तक आपकी ना बीमारी की तशखीस हुई और ना ही कोई आपका प्रॉपर इलाज जी, हुआ, और आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चेक कराती रही? बहुत हॉस्पिटल्स देखे और उनकी जो मेडिसिन वगैरह थी हम्म। उससे मुझे इतना इन्फेक्शन हो जाता था कि मेरी बॉडी स्वेल हो जाती थी। मेडिसिन से वैसे इन्फेक्शन ठीक होता है, पर आपके मेरा उससे मसाइल बढ़ते ऑपोजिट जा हो रहे रहा थे था, ऑपोजिट था। तशखीस ना होने की वजह से जी, ना। तो दूसरे जॉइंट की सर्जरी के बाद आपको चलने फिरने में कोई दुश्वारी? नहीं, आपकी डेली एक्टिविटीज? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब तकरीबन 1 साल हो गया है हम्म। सेकंड सर्जरी को भी। हम्म। तो अब मैं अपने नॉर्मल घर के भी काम कर लेती हूँ, बाहर भी आ चल सकती हूँ, बैक टू कार में भी नॉर्मल लाइफ। बैठना उठना, स्टेयर्स चढ़ना, नमाज पढ़ना, हर चीज़ मैं अपनी करती हूँ। किसी चीज में कोई दुश्वारी आपको लगती हो अभी भी कि कुछ मसला है, कुछ नहीं, मसाइल हैं? मुझे तो समटाइम्स फील ही नहीं होता कि मेरी सर्जरीज हुई हैं। अच्छा, आपको ये नहीं फील होता कि आपकी दोनों हिप्स जी रिप्लेसमेंट हुई हैं? जी। तो नाज़रीन, जैसे हमारी पेशेंट ने आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस हमें बताए, तो इससे आप सबके लिए भी यही है कि आप लोग घर ना बैठें। अगर आपको कोई भी मसले मसाइल दरपेश हैं तो उनके लिए एक अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें, जैसे कि इन्होंने बताया, और सर्जरी के खौफ से घर ना बैठें। जैसे कि ये हमारी एक यंग पेशेंट थी और इन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी देखें कैसी की डेली की इम्पेयर्ड एक्टिविटीज थी, जो कि सर्जरी के बाद इम्प्रूव्ड हैं और वो अपनी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। तो आप भी प्लीज़ अपने अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए पेशेंट और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।